तो चलिए स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल मैथ अड्डा सारन में। फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि इसके झा सर का जो गेस पेपर है इसका मैथ का आज पार्ट 8 करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? मैथ का पार्ट 8। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हम कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जो है मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, वहाँ मैं PDF अपलोड करा देता हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए, कल हमने क्वेश्चन 120 तक किया था, आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 121 से। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक आप जरूर करें, दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो चलिए, 121 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी की कुछ विकेटों में गेंदबाजी की औसत 24.85 रन प्रति विकेट है। अगर पहले बार देखा जाए तो गेंदबाजी का औसत कितना है? 24.85 है। उसने 52 रन पर 5 विकेट लेकर गेंदबाजी का औसत 0.85 रन कम कर ली। तो मैच के अंत तक उसने कितने विकेट लिए थे? देखिए, अगर मान लीजिए 52 रन लेके 5 विकेट लेता है तो इसका औसत कितना हो जाएगा जी? तो औसत क्या हो जाएगा? सभी संख्याओं का योग बटा सभी संख्या। तो 5 यानी कि 10 पच्चे 50 और ये 5 चौके 20, यानी कि इसका औसत कितना हो गया? 10.4 हो गया। दूसरा जो स्टेटमेंट है इसका औसत हमारे पास आ गया 10.4। इसमें हम क्या लगाएंगे? सीधे सीधे एलिगेशन मेथड लगाएंगे। ठीक है, हमारा आ गया 10.4। ठीक है, अब कह रहा है गेंदबाजी की औसत। ये तो गेंदबाजी की पहला औसत जो है 24.85 रन प्रति विकेट है। उसमें क्या होता है? 5 विकेट ले लेता है तो गेंदबाजी की औसत 0.85 रन क्या हो जाती है? कम कर ली, कम हो जाता है। तो अगर देखेंगे 24.85 है तो 0.85 कम हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 24। अब क्या हम इसमें एलिगेशन मेथड लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। 24.85 में से 24 जाएगा, कितना आ जाएगा? 0.85। 24 में से 10.4 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा आपका? 13.60। यही होगा 13.60। अब अगर देखेंगे दोनों तरफ 100 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 1336 और ये हो जाएगा 85। अगर हम इसे काट दें तो 17 5 85, 17 8 136, फिर काट देंगे तो ये हो जाएगा 16:1, यानी कि 16:1 आ गया। हमसे क्या पूछ रहा है? ये 16:1 आ गया तो 5 विकेट के औसत 5 विकेट लेता है तब गेंदबाजी की औसत इतना कम होता है। तो 16 1 17 अंत तक पूछा है, कितना हो जाएगा? तो 17 गुना 5 यानी कि 17 5 85 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंत तक उसने कितने विकेट लिए? तो 17 5 85 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 122। क्वेश्चन नंबर 122 कहता है यदि n प्रेक्षण हो x1 x2 डॉट डॉट xn का औसत, यानी कि यदि n प्रेक्षण का x1 x2 x3 डॉट 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 xn का औसत कितना है? x बार है। x इसका औसत x बार है तो औसत क्या होता है? सभी संख्याओं का योग बटा सभी संख्या। हमने कल भी बहुत सारा क्वेश्चन किया था कि एवरेज बराबर होता है सभी संख्याओं का सम बटा सभी संख्या। इसका क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 xn बटा ये क्या हो जाएगा? xn, यानी x बार का मान हो जाएगा इतना। ठीक है, अब हमसे कह रहा है कि x1 बट्टा a, x2 बट्टा a डॉट 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 xn बट्टा a का औसत कितना होगा, यही हमसे पूछ रहा है। और देखिए औसत इसका पूछ रहा है तो औसत क्या होता है? सभी संख्याओं का योग बटा सभी संख्या। इसका औसत क्या हो जाएगा? x1 बट्टा a प्लस x2 बट्टा a प्लस x3 बट्टा a प्लस डॉट 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 xn बट्टा a बट्टे में क्या हो जाएगा? n। यही होगा, बट्टे में क्या हो जाएगा? n। अब देखिए ऊपर वाले में सब में नीचे क्या है? a है। तो अगर a बट्टा a कॉमन ले लेंगे तो इसमें बचेगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 प्लस xn बट्टे में n, यही बचा। अब जब इसे गौर से देखेंगे
तो x का बार यानी कितना दिया है x1 प्लस x2, तो इसके बदले में हम इसे लिख सकते हैं कि 1/a इंटू एक्स के पावर, तो ये क्या हो जाएगा x/a, आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी इसका जो माध्य होगा, औसत होगा, ये आपका ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 123। क्वेश्चन नंबर 123 कहता है कि 7 छात्राओं की 10 छात्राओं की औसत आयु 14 वर्ष है तथा 12 छात्रों की औसत आयु 16 वर्ष है। 10 छात्राओं तथा 6 छात्राओं की औसत आयु 14.5 वर्ष है, तो शेष 6 छात्रों की औसत आयु क्या होगी, हमसे यही पूछा गया है। अब देखिए इसमें हमसे क्वेश्चन में कहा गया है, हमने हमेशा क्या कहा है कि औसत बराबर क्या होता है, ये 123 क्वेश्चन है, एवरेज बराबर होता है सभी संख्याओं का योग बट्टा सभी संख्याएं। अगर आपसे सम पूछे तो आप औसत गुना सभी संख्या से गुना कर देंगे, आपका औसत आ जाएगा। यहाँ 10 छात्र का औसत आयु कितना है 14 वर्ष, 12 छात्रों की औसत आयु 16 वर्ष है। अब 10 छात्र की औसत आयु 14 वर्ष है प्लस 12 छात्रों की औसत आयु 16 वर्ष है, तो इन सभी का सम क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा 10 14 140 प्लस 16 दहा 160 और 16 दूना 32 यानी 192, यानी ये कितना हो जाएगा 2 9 4 13 के 3 हाथ में 1 1 1 2 1 3, यानी कि इनका कितना हो गया 332, यानी कि 10 छात्रों की और 10 छात्राओं की और 12 छात्राओं की औसत आयु का जो कितना हो गया 332 वर्ष। अब हमसे कह रहा है कि 10 छात्राओं तथा 6 छात्रों का औसत आयु कितना है 14.5 वर्ष है। अब इनका सम निकालेंगे 10 छात्राओं और 6 छात्रों की संख्या, तो ये कितना हो जाएगा 16 का औसत आयु कितना है तो 14.5 वर्ष है। 14.5 को 16 से गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 232। ठीक है, ये कितना आ गया हमारे पास 232। अब हमसे कह रहा है कि शेष 6 छात्रों की औसत आयु कितने हो जाएगी, यानी शेष 6 छात्रों के औसत आयु के लिए इसमें से इसमें घटाएंगे तो 2 0 0 3 में से 3 गए 0 3 में से 2 गए, यानी शेष 6 छात्र का योग हमारे पास 100 आ गया। तो इनका औसत आयु क्या हो जाएगा, इनका औसत क्या हो जाएगा 100 में हम 6 से भाग दे देंगे तो हमारा आ जाएगा 2 3 6, 2 से कट गया 50 बार में, यानी कि 16.2/3 वर्ष क्या हो जाएगा, इनका औसत आयु यही हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो होगा ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 124। क्वेश्चन नंबर 124 कहता है कि 1 2 4 8 16, ये कहाँ तक गया है 2 के पावर n तक का औसत मान क्या होगा, औसत मान हमसे पूछ रहा है। तो अब जब देखिएगा तो ये कौन श्रेणी में है, तो ये गुणोत्तर श्रेणी है, यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर पहला पद देखें तो a और r यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, और ये कितने पदों तक गया है तो n+1 पदों तक। तो इस इनके पदों का योग कैसे हम निकालते हैं, समेशन ऑफ n पद हो जाएगा a इंटू r के पावर n+1 माइनस 1/n माइनस r-1, यही होता है। ये हमारा क्या है 1 है, तो 1 इंटू r हमारा क्या है 2 है, 2 के पावर n+1 माइनस का 1 बट्टे में 2 माइनस 1, यानी ये क्या हो जाएगा 2 के पावर n+1 माइनस का 1 आ गया। ठीक है, अब हमसे क्या कर रहे हैं, इसका औसत ज्ञात करना है। इसका औसत हमको ज्ञात करना है, तो अभी औसत जो होगा यानी एवरेज क्या हो जाएगा, सभी संख्याओं का योग बट्टा सभी संख्या कितना है n+1 है, तो ये हो जाएगा 2 के पावर n+1 माइनस का 1 बट्टे में n+1, यही आपका क्या हो जाएगा औसत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 125। क्वेश्चन नंबर 125 कहता है कि 100 संख्याओं का औसत ज्ञात करने पर 40 प्राप्त हुआ। बाद में ज्ञात हुआ कि एक संख्या को 53 के स्थान पर त्रुटि से यानी गलती से 83 पढ़ लिया है, तो सही औसत क्या हो जाएगा।
100 संख्याओं का औसत ज्ञात करने पर 40 प्राप्त हुआ। तो इन सभी का योग अगर यानी कि सम पूछ ले, देखिए क्या होता है, औसत बराबर होता है सभी संख्याओं का योग बटा सभी संख्या। तो इसका सम क्या हो जाएगा, 100 गुना 40 यानी कि 4000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका योग क्या हो जाएगा, यानी संख्याओं का योग हमारे पास आ गया 4000। अब कह रहा है एक संख्या को 53 के स्थान पर त्रुटि से 83 पढ़ लिया गया, यानी कि 4000 में से हम 83 पढ़ा है, तो इसको माइनस करके कितना 53 को जोड़ देंगे। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 4053 में से 83 माइनस करेंगे तो 3 में से 3 गए 0, 15 में से 8 गया 7, ये आ गया 9, 3970। अब हमसे पूछा है कि सही औसत क्या होगा, तो इसका सही औसत क्या हो जाएगा, सही औसत आपका हो जाएगा सही योग यानी कि 3970 को 100 से भाग दे देंगे तो सही औसत आ जाएगा 39.70। यही हमारा क्या हो जाएगा, सही औसत होगा। तो ऑप्शन बी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 126। क्वेश्चन नंबर 126 कहता है कि 3 संख्याओं का औसत 77 है। पहली संख्या जो है दूसरी की दुगनी है तथा दूसरी संख्या तीसरी की दुगनी है, तो पहली संख्या क्या होगी। अब देखिए, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। क्वेश्चन में कह रहा है कि पहली संख्या जो है दूसरी की दुगनी है, यानी कि पहली संख्या जो है ये दूसरी की दुगनी है, यानी कि दूसरी की पहली संख्या दुगनी है। अगर हम इसे 2x मान लें तो ये क्या हो जाए, दुगनी हो जाएगा, यानी कि पहली संख्या जो है दूसरी की दुगनी है, तो ये 2x हो गया। और तीसरी संख्या जो है तथा दूसरी संख्या जो है तीसरी की दुगनी है, तो तीसरी को अगर हम x मान लें तो ये दूसरी संख्या तीसरी की दुगनी हो गई। अब हमसे औसत दिया है, पहली संख्या हमसे पूछ रहा है पहली संख्या क्या होगी। हम जानते हैं कि औसत बराबर होता है सभी संख्याओं का योग बट्टा सभी संख्या। हमारे पास औसत दे दिया गया है कि औसत कितना है जी, तो 77 औसत है। इन सभी संख्याओं को जोड़ लेंगे, 4x प्लस 2x प्लस x बट्टे में 3, ठीक है। 4 2 6 1 7, यानी कि 77 बराबर 7x बट्टा 3। 7 से 77 को 11 बार में काट दिए तो x का मान क्या आ गया, 33 आ गया। जब x का मान हमारे पास 33 आ गया तो हमसे तीसरी संख्या पूछेगा तो तीसरी संख्या x हो जाएगा, दूसरी संख्या पूछेगा तो 66 हो जाएगा, और चौथी संख्या पूछेगा तो 4 3 12 के 2 हाथ में 1, 4 3 12 1 13, यानी कि पहली संख्या पूछेगा तो 132 हो जाएगा। हमसे पूछा है कि पहली संख्या क्या होगी, तो पहली संख्या 132 होगा। तो ऑप्शन ए जो है ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 127। क्वेश्चन नंबर 127 कह रहा है कि 10 दी हुई संख्या का औसत ज्ञात करते समय एक विद्यार्थी ने गलती से एक संख्या 46 के स्थान पर 64 लिख दिया तथा अपना सही औसत 50 निकाल दिया। अपना औसत क्या कर दिया, 50 निकाल दिया। तो दी हुई संख्या का सही औसत क्या हो। अब देखिए, उसने कितना लिखना था, 46 के स्थान पे 64 लिख दिया, तो इन दोनों का कितना अंतर है, यानी कि उसने 18 को बढ़ा दिया। 18 संख्या क्या हो जाएगा, बढ़ गया, यानी 46 उसको लिखना था, 46 के स्थान पर 64 लिख दिया, यानी संख्या कितना 18 बढ़ा दिया, जिससे उसका औसत कितना आ गया, 50 आ गया। तो हमारा पास जो औसत आएगा ये कितना हो जाएगा, 50 माइनस कितना संख्या टोटल 10, यानी कि 18 बट्टा 10, यानी कि 50 माइनस 1.8, यानी ये 10 में से कितना आ जाएगा आपका 48.2, कितना आ जाएगा 48.2 आपका आंसर सही होगा। तो ऑप्शन ए जो है ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 128। क्वेश्चन नंबर 128 कहता है कि 24 विद्यार्थियों तथा कक्षा अध्यापक का आयु का औसत 16 वर्ष है। इसमें से कक्षा अध्यापक की आयु को हटा दिया जाए तो औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है। तो कक्षा अध्यापक की आयु ज्ञात कीजिए। देखिए क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई जाता है तो 1 वर्ष, अगर संख्या कम होता है, औसत कम होता है,
इसका मतलब है कि वो ज़्यादा उम्र वाला गया होगा। अब 24 विद्यार्थी था, एक मास्टर था, तब कितना था? 25 था। तो सिंपल सा है, 24 विद्यार्थी था, ठीक है, औसत 16 था, एक बरस वाला कम है तो 24 तो हो गया, और 16 ये 24 प्लस 16 यानी कि उस टीचर का उम्र कितना था? तो 40 वर्ष था। तो बस आपका आंसर आ गया। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। ये देखिए, आप इसे इस तरीके से भी कर सकते थे कि 24 विद्यार्थी हैं और एक मास्टर है, कितना हो जाएगा? 25 आदमी का। हमें क्या कहा था? एवरेज बराबर होता है सभी संख्याओं का योग बटा सभी संख्या। अगर हमसे सम पूछा जाए तो हम कहेंगे औसत गुना नंबर। तो अगर 25 इन सभी का सम देखा जाए, 24 स्टूडेंट और एक टीचर का, तो 25 गुना 16 यानी ये कितना हो जाएगा? 400। इन सभी का योग 400 हो जाएगा। दूसरा केस में जब मास्टर चला गया तो कितने बच गए? 24। औसत एक वर्ष कम होता है तो 16 था तो 15 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 360। इन दोनों का अंतर कितना आ गया? 40 वर्ष। तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन कौन सा सही आंसर होगा? कहाँ चला गया? ऑप्शन सी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 129। क्वेश्चन नंबर 129 कहता है कि 10 व्यक्तियों की औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है यदि 42 तथा 38 वर्ष के 2 आदमियों के स्थान पर 2 औरतों को सम्मिलित कर लिया जाता है तो दोनों औरतों की आयु का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए क्या होता है, मान लीजिए कि अगर कोई आता है, अगर औसत बढ़ जाता है, इसका मतलब है कि जाने वाला से आने वाले का क्या है? उम्र ज़्यादा है। अब देखिए, 2 व्यक्ति हैं, 42 प्लस 38, ठीक है। 2 औरत आती हैं, 2 औरत जो आती है तो औसत कितना बढ़ जाता है जी? औसत 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है तो 10 व्यक्ति में कितना वृद्धि होगा? 10 वर्ष का। तो 42 प्लस 38 प्लस 10, ये कितना हो जाएगा? 8 2 10 के 0, हाथ में 1 4 1 5 3 8 1 9, यानी कि 90 वर्ष। यानी दोनों औरत का जो योग है 90 वर्ष है। तो हमसे पूछ रहा है दोनों औरत की आयु का औसत ज्ञात कीजिए। तो औसत क्या होता है? सभी संख्याओं का योग बटा सभी संख्या, यानी कि 2, 90 बटा 2 यानी कि 45 वर्ष। आने वाले का उम्र कितना है? 45 वर्ष है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 130। क्वेश्चन नंबर 130 कहता है कि श्याम एक यात्रा का आधा भाग 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा शेष आधा भाग 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो श्याम की पूरी यात्रा का औसत चाल क्या होगा? औसत चाल क्या होता है? तो औसत चाल बराबर हो जाता है 2xy। अगर आधा आधा भाग चलता है तो आधा भाग इस चाल से, आधा भाग उस चाल से चलता है, तब औसत चाल होता है 2xy बटा x प्लस वाई। तो बस हमारा क्या है? आधा भाग चलता है 24 किलोमीटर प्रति घंटा से, दूसरा 16 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो 24 प्लस 16 ये हो जाएगा 2 गुना 24 गुना 16 बटा 6 4 10 के 0, हाथ में 1 2 1 3 1 4 यानी कि 40। 2 से काट दीजिए 20 बार में, 4 5 1 20, 4 6 24, 16 6 96 बट्टा 5, 96 बट्टा 5 यानी कि 19.1 बट्टा 5 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगा? इसका औसत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी होगा आपका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 131। क्वेश्चन नंबर 131 कहता है कि एक व्यक्ति 9 किलोमीटर 3 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 9 किलोमीटर 3 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 25 किलोमीटर आपका 5 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से और 30 किलोमीटर ये चलता है आपका 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पूरा करता है तो उसकी औसत चाल क्या होगी? यही हमसे पूछा गया। अब देखिए औसत चाल बराबर क्या होती है? औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बट्टा कुल समय। क्या होता है? कुल दूरी बट्टा कुल समय। कुल दूरी की बात की जाए तो 9 किलोमीटर प्लस 25 किलोमीटर प्लस 30 किलोमीटर। और समय क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। समय यही ना होता है जी। समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल। समय आप कैसे निकालेंगे? मान लीजिए आप 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे हैं तो आपका चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, यानी 1 घंटा में लगेगा।
ठीक है, समय इसी तरीके से। अब देखिए यहाँ पे कुल समय क्या हो जाएगा, 9 किलोमीटर चलता है 3 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, प्लस 25 किलोमीटर चलता है 5 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, और 30 किलोमीटर चलता है 10 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से। इसको यहाँ लिखते हैं। अब देखिए ये हो जाएगा 3 के 9, 50 है 25, 1 0 से 1 0 खत्म। अब देखिए 5 3 8, 8 3 11, नीचे क्या हो गया 11, ऊपर आ गया 9 5 14, 14 के 4, हाथ में 1, 2 1 3, 3 3 6, यानी कि 64/11 कितना हो जाएगा आपका औसत जो है 64/11 आ जाएगा, यानी कि 64/11 किलोमीटर प्रति घंटा, या आप लिख सकते हैं 5.9/11 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन कौन सही होगा, ऑप्शन ए जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 132। क्वेश्चन नंबर 132 कहता है कि एक परीक्षा में लड़के तथा लड़कियों की एक कक्षा में प्राप्तांकों का औसत x+1 है। कक्षा में लड़के तथा लड़कियां 3:1 में हैं, तो यदि लड़कों के प्राप्तांक का औसत x हो तो लड़कियों के प्राप्तांक का औसत क्या होगा। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, बॉय और गर्ल का रेशियो दिया है 3:1। टोटल का रेशियो औसत कितना दे रहा है, टोटल का औसत दे रहा है x+1, टोटल का औसत दे रहा है x+1 है। तो ये टोटल संख्या कितनी है, 3 और 1 4, तो इसको हम 4 से गुना कर सकते हैं। ठीक है, बॉय को अगर हम इस बॉय की संख्या को अगर हम x मान लें तो इसकी संख्या लड़की की संख्या को हमको बताना है। यदि लड़कों के प्राप्तांक का औसत x है तो लड़कियों के प्राप्तांक का औसत ज्ञात कीजिए, कुछ नहीं करना है, इसको कर लीजिए 4x, 4 × x+1 में से ये गुना कर लीजिए, ये 3x बराबर क्या हो जाएगा, इसको अगर k मानते हैं तो k गुना 1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 4x + 4 माइनस का 3x बराबर k, तो 4x में से 3x जाएगा क्या हो जाएगा x+4 बराबर k, यानी कि लड़कियों की संख्या कितनी आ गया x+4 आ जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 133। क्वेश्चन नंबर 133 क्या कहता है कि एक कक्षा में के 2 विभाग हैं, विभाग ए के 20 छात्रों का उत्तीर्ण औसत 80% तथा विभाग बी के 30 छात्रों का उत्तीर्ण औसत 70% है। तो दोनों विभागों का कुल उत्तीर्ण औसत क्या हो जाएगा। 2 विभाग हैं ए और बी, ए में कितने छात्र हैं बी, 20 में कितने छात्र हैं 30, 1 जोड़ से 1 जोड़ काट दीजिए, हमने कहा 2:3 में छात्र हैं। ठीक है, पहला विभाग वाला कितना पास करता है तो 80% उत्तीर्ण करता है, और बी वाला कितना करता है 70% उत्तीर्ण करता है। ये 8 दूनी 160, 7 त्रिक 21 210, बस 210 को ये दोनों टोटल कितना है 5 से भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 160 और यही जोड़ लेते हैं, 0 के 0, 6 1 7 और 2 1 3, 370 को 5 से भाग देंगे, 5 7 35, 5 के 20, यानी कि कितना ओवरऑल है 74% इन दोनों का औसत है। तो ऑप्शन बी जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 134। 134 क्वेश्चन कहता है ए बी और सी का औसत 11 है, सी डी और ई का औसत 17 है, ई और एफ का औसत 22 है, ई और सी का औसत 17 है। तो ए बी सी डी ई एफ का औसत क्या हो जाएगा, बहुत ईजी है, हमने कहा है कि औसत बराबर होता है सभी संख्याओं का योग बटा सभी संख्या। अगर सम देखें तो क्या हो जाएगा औसत गुना सभी संख्या, बस काम खत्म। हमने अब हम क्या करते हैं कि ए बी सी का औसत कितना दिया है 11, यानी कि इसका योग क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का योग हो जाएगा 3 × 11 यानी कि 33, सी प्लस डी प्लस ई का योग कितना हो जाएगा 3 × 17 यानी कि 51, और यहाँ दिया है ई प्लस एफ का औसत कितना है 2 × 22 यानी कि 44 हो जाएगा, और ई प्लस सी का औसत यानी इसका योग क्या हो जाएगा 2 × 17 यानी कि 34 हो जाएगा। हमको क्या चाहिए ए बी सी डी ई एफ का औसत चाहिए, ए बी सी, यहाँ सी डी ई, देखिए यहाँ क्या करते हैं हम ये ई और सी का वैल्यू से यहाँ डी का मान निकाल देंगे, यानी कि ई प्लस सी का मान हमारे पास 34 है, तो इसमें सी का मान लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 34 प्लस इसमें रखते हैं 34 प्लस डी बराबर 51, तो डी का मान कितना हो जाएगा 51 माइनस 34 यानी कि कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। डी का मान हमारे पास 17 आ गया, डी का मान था ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी
प्लस ई प्लस एफ, यानी सभी का औसत ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ का देखेंगे। ए प्लस बी प्लस सी कितना है 33। अब आ गया डी, डी का मान कितना आ गया हमारे पास 17 आ गया, और ई प्लस एफ का मान कितना आ गया 44 आ गया, यानी कि 3 इसका औसत है। तो 1 2 3 4, 2 2 4 2 6 है, इसका भाग दे देंगे 6 से, जोड़ देंगे 7 3 10, 4 14 के 4, हाथ में 1, 3 1 4 1 5 4 9, यानी कि 94/6, यानी ये कितना बार में कट जाएगा 15 छक्का 90, 15.4/6 क्या हो जाएगा 15.4/6। इसको एक बार काट देंगे तो 2/3 हो जाएगा, यानी 15.2/3। यही आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन कौन सही होगा, तो ऑप्शन ए जो हो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 135। क्वेश्चन नंबर 135 का होता है कि एक छात्रावास में 35 विद्यार्थी हैं, यदि 7 और विद्यार्थी छात्रावास में शामिल हो जाते हैं तो कुल व्यय 42 रुपये पड़ जाता है। 35 छात्र हैं, 7 आ गए तो टोटल कितना हो गया 42 छात्र हो गए। कितना छात्र हो गए, ये टोटल 42 छात्र हो गए। जब 42 छात्र हो गए तो कुल व्यय 42 रुपया बढ़ जाता है, लेकिन 35 विद्यार्थियों के लिए औसत व्यय 1 रुपया घट जाता है। तो कुल मूल व्यय क्या होगा। हमने मान लिया कि 35 विद्यार्थियों पे 100 रुपया का व्यय है। कितना है 100 रुपया का व्यय है, ठीक है। तो हमने देखा कि x बटा 35 माइनस 42 रुपया बढ़ जाता है, तो x प्लस 42 रुपया बढ़ेगा, यानी 35 का 100 रुपया, तो x बटा 42 बटे कितना छात्र होंगे 42, और औसत कितना कम हो जाता है, तो 1 रुपया व्यय क्या हो जाता है घट जाता है। बस इसका इक्वेशन हल करेंगे, 45 गुना 42, 35 से 35 काट देंगे 42x माइनस 42 कट जाएगा, ये हो जाएगा 35 इंटू x प्लस 42 बराबर 1। 35 को 42 से गुना करेंगे, तो 35 को 42 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 35 गुना 70, और ये हो जाएगा 140, ठीक है। 07 ये कितना हो जाएगा 1470, कितना हो जाएगा 1470, यानी कि 42x माइनस 35x माइनस जो है ये कितना हो जाएगा 1470 बराबर 1470, ठीक है। 42 कट गया, ये 35 गुना 42 हो जाएगा, ठीक है। तो 42 में से 35 जाएगा, कितना हो जाएगा 42x में से 35x जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 7x बराबर ये 14x उधर जाएगा, कितना हो जाएगा 1470 प्लस 1470, यानी कि 7x का मान 7 7 14 के 4, हाथ में 1 4 1 5 4 9, यानी कि 2940। तो x का मान क्या हो जाएगा 2940/7, यानी कि 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 420 रुपया, यानी कि कितना व्यय बढ़ गया 35 आदमी के लिए कितना व्यय था 420 रुपया था। तो ऑप्शन डी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 136। क्वेश्चन नंबर 136 कहता है कि एक नारियल के बागान में प्रत्येक वर्ष x प्लस 2 पेड़ों से 60 नारियल, x प्लस 2 पेड़ से कितना नारियल 60 नारियल प्राप्त होता है। x पेड़ से 120 नारियल तथा x माइनस 2 से 180 नारियल की पैदावार होती है। तो प्रत्येक पेड़ से प्रतिवर्ष नारियलों की पैदावार का औसत अगर 30 है तो x बराबर क्या होगा। अब देखिए कुल पैदावार औसत की बात की जाए तो औसत बराबर क्या होता है सभी संख्याओं का योग बट्टा सभी संख्या। यहाँ औसत हमारा कितना दे दिया, ओवरऑल औसत दे दिया है 30। सभी संख्याओं का योग क्या हो जाएगा 60 प्लस 120 प्लस 180, और संख्या क्या दिया है x प्लस 2 प्लस x माइनस 2, ये -2 ये -2 खत्म, ये x 3x हो जाएगा, यानी इसको अगर इधर कर लें तो 3x गुना 30 बराबर 60 और 120 180, यानी कि ये कितना हो जाएगा 360। 1 0 से 1 0 काट देंगे, 3 से काट देंगे 36 को 12 बार में, और 3 से 12 को काट देंगे एक बार में, यानी कि x का मान क्या हो गया 4 आ गया। xc का मान पूछा था क्या है, तो x का मान 4 आ गया।
तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 137। क्वेश्चन नंबर 137 कहता है कि एक्स तथा वाई की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि जेड को एक्स के स्थान पर रखने पर औसत आयु 19 तथा जेड को वाई के स्थान पर रखने पर औसत आयु 21 हो जाए तो तीनों की आयु वर्षों में क्या होगी, यानी एक्स वाई जेड तीनों की आयु वर्ष में क्या होगी। देखिए औसत फिर से एक बार लिख देते हैं, औसत बराबर होता है सभी संख्याओं का योग बटा सभी संख्या। ठीक है, अगर इन सभी का सम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ से सम अगर हम देखेंगे x प्लस वाई का तो क्या हो जाएगा, इनका औसत आयु कितना है 20 वर्ष, तो 20 गुना 2 यानी कि 40। अब कह रहा है जेड को अगर x के स्थान पर रखेंगे ये हो जाएगा जेड प्लस वाई बराबर कितना हो जाता है 19 हो जाता है औसत, तो 19 गुना 2 यानी कि 38 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कहता है जेड को y के स्थान पर रखने पे जेड को y के स्थान पर रखने पे क्या होगा, यानी कि जेड को y के स्थान पर रखने पे क्या हो जाएगा x प्लस जेड बराबर 21 वर्ष हो जाता है। x प्लस जेड बराबर क्या हो जाता है 21 वर्ष हो जाता है, 21 गुना 2 यानी कि 42 वर्ष हो गया। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है एक्स वाई और जेड का मान क्या था। अब क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ देंगे। जब तीनों को जोड़ेंगे तो हम देखेंगे यहाँ 2x है, 2y है, 2z है, तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 2y प्लस 2z का मान कितना हो जाएगा 8 10 के 0 हाथ में 1 4 1 5 3 8 4 12 120। दो यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 120। 2 से 120 को काट देंगे 60, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड का मान 60 आ गया। अब देखिए यहाँ से अगर हमको x का मान निकालना है तो y प्लस जेड का मान रख देंगे, y प्लस जेड का मान कितना है 38, यानी कि x बराबर हो जाएगा 60 माइनस 38, यानी कि 10 में से 8 गया 2 और 5 में से 3 गया, तो x का मान क्या आ गया 22 आ गया। अब अगर हमको y का मान निकालना है तो y का मान निकालना है तो x प्लस जेड का मान रख देंगे, x प्लस जेड का मान कितना है 42, तो ये हो जाएगा 60 माइनस 42, 10 में से 2 गया 8 और 5 में से 4 गया 1 18। अब हमको z का मान निकालना है तो x प्लस वाई का मान रख देंगे, तो z बराबर हो जाएगा 60 माइनस 40 यानी कि 20, क्या हो जाएगा 20। तो x का मान कितना आ गया 22, y का मान 18 और z का मान 20। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा x 22 y 18 z 20, यानी कि ऑप्शन ए जो है ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 138। क्वेश्चन नंबर 138 क्या कहता है कि दो साझेदार एक व्यवसाय में क्रमशः 9,000 रुपये और 10,500 रुपये का निवेश करते हैं। यदि पूंजी निवेश के अनुपात में 6,500 रुपये का एक लाभ बांटना पड़ा तो द्वितीय साझेदार को कितना मिलेगा, यही पूछ रहा है। अब देखिए मान लीजिए एक ए है, दूसरा बी है, एक 9,000 रुपये लगाता है और एक 10,500 लगाता है। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, यानी ए ने 6 रुपये लगाया और बी ने 7 रुपये लगाया। इनमें टोटल कितना संख्या लगा है तो 13 रुपये लगा है। अब हमसे दूसरे का पूछ रहा है, यानी कि दूसरे का पूछ रहा है अगर बी को कितना मिलेगा तो टोटल पैसा कितना बांटना है तो 6500 रुपये बांटना है। बी का हिस्सा 7 है, किसमें से तो 13 रुपया में, तो बस 13 5 65, 7 5 3500, यानी बी का हिस्सा कितना मिलेगा तो 3500 रुपये बी को मिलेगा, ए को 3,000 रुपये मिलेगा। तो बी का हिस्सा क्या होगा 3500, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 139 क्वेश्चन कहता है संयोग किरण और किशोर ने एक दुकान क्रमशः 27,000, 81,000 और 72,000 रुपये में लगाकर खोली। एक साल के अंत में लाभ तीनों में बांटा गया। यदि किरण का लाभ अंश 36,000 रुपया है तो कुल लाभ कितना रहा, यानी किरण का लाभ 36,000 रुपया है तो कुल लाभ कितना रहा है ये हमसे पूछा गया। अब देखिए संयोग किरण और किशोर को किशोर लिख देते हैं। इसने कितना लगाया, संयोग ने 27,000 रुपया लगाया, किरण ने 81,000 रुपया लगाया और किशोर ने 72,000 रुपया लगाया। 3 जीरो से 3 जीरो काटिए, 9 3 27, 99 81, 9 8 72, यानी टोटल की अगर हम बात करें तो 9 3 12 8 20 रुपया टोटल लगा हुआ है। ठीक है, मान लीजिए कि 20 रुपया टोटल लगाया है, 3 रुपया आपका किसने संयोग ने लगाया है, 9 रुपया किरण ने लगाया है, 8 रुपया किशोर ने लगाया है। अब कह रहा
कि अगर किरण का लाभ 36,000 रुपया है, यदि किरण का लाभ अगर 36,000 रुपया है, तो पूछ रहा है कि टोटल कुल लाभ कितना होगा। किरण कितना 9 रेशियो बराबर, अगर 36,000 हम देखें तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 4,000, तो 20 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 20 रेशियो बराबर 4 दूनी 8, यानी कि 80,000 रुपया क्या लगा होगा, कुल लाभ जो होगा ये 80,000 रुपया होगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 140 क्वेश्चन कहता है कि एक्स और वाई का एक व्यापार में साझेदारी एक्स पूंजी का 1/3 भाग 9 महीने के लिए लगाता है, वाई लाभ का 2/5 भाग प्राप्त करता है तथा वाई का धन व्यापार में कितने महीने के लिए लगा, ये हमसे क्वेश्चन। देखिए क्या है, एक्स है और वाई है। अब देखिए एक्स पूंजी का 1/3 भाग लगाता है, 1/3 भाग का मतलब होता है कि टोटल भाग 3 होगा, उसमें से 1 लगा रहा है, यानी कि एक लगा रहा है, टोटल पूंजी 3 है। अगर टोटल की बात करें तो वाई कितना लगाता होगा जी, तो 2 लगाता होगा। अब कह रहा है लाभ की बात कर रहा है, लाभ कह रहा है कि वाई लाभ का 2/5 भाग प्राप्त करता है, यानी कि 2/5 भाग मतलब कि टोटल कितना होगा, टोटल लाभ की बात करें तो टोटल लाभ 5 होगा, जिस समय वाई को अगर 2 लाभ होता है तो एक्स को कितना लाभ होगा जी, तो 3 लाभ होगा। अब कह रहा है एक्स 9 महीने के लिए लगाता है, अगर हमने एक्स 9 महीने के लगाया तो हमको नहीं पता है कि वाई कितने महीने के लगाया, तो हमने इसको मान लिया कि टी मान लिया। लाभ बराबर क्या होता है, पूंजी गुना समय, यही होता है। बस इसका हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 2 गुना 1 गुना 9 बराबर 2 गुना 3 गुना टी, 2 से 2 कट गया, 3 के 9, यानी टी बराबर कितना आ गया 3 महीना, यानी वाई कितने महीने के लगाया था, तो 3 महीने के लगाया था। तो ऑप्शन बी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेके आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।